नमस्कार, जय माई की। कन्या राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2023 के राशि फल को जानने के बाद आपने बेहतर ढंग से अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया होगा और ऐसा करके आपने बेहतर परिणाम भी पाए होंगे। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं मई 2023 के राशिफल के साथ। इस राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे आपकी राशि यानी कि कन्या राशि के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा, ये जानेंगे और उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकेंगे इस राशिफल के आधार पर कि इस महीने आपको और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। ऐसा करके आप अपने जीवन को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने में समर्थ हो सकेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यह स्पष्ट कर दें कि यह मासिक राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। जितने भी लोग राशिफल बताते हैं, आपने देखा है, सुना होगा, प्रस्तुत करते हैं, उनका आधार गोचर ही होते हैं। यदि आपको और सूक्ष्मता के साथ अपने बारे में जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। क्योंकि जब आप व्यक्तिगत कुंडली दिखाते हैं ना, तो उसको देख करके आपको आपकी दशाओं के अनुसार फलादेश बताया जाता है, पर्टिकुलर आपकी कुंडली देखकर, जो आपके लिए काफ़ी सटीक रहता है। यह राशिफल तो गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि के बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक लगेंगे। यदि आप अपनी जन्म लग्न नहीं जानते हैं तो हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं। वहाँ पर आप निःशुल्क अपनी कुंडली बना सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, और आप अपने लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी लग्न, राशि और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली चैट बिल्कुल फ्री है। कन्या राशि के लिए मई 2023 महीने के राशिफल को शुरू करने से पहले एक नज़र कन्या राशि के लिए होने वाले गोचरों पर डाल ली जाए, क्योंकि राशिफल बताए तो गोचर के परिणामों के आधार पर ही जाते हैं, अतः उनको जानना जरूरी होता है। कन्या राशि के लिए इस महीने के ग्रहों के गोचरों को समझना जरूरी है, तो चलिए समझ लेते हैं, जान लेते हैं। कन्या राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर 15 मई तक सूर्य आपके अष्टम भाव में रहेंगे, वहीं बाद में सूर्य आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव में चले जाएंगे। यानी कन्या राशि वाले लोगों को इस महीने सूर्य के गोचर से अधिक सहयोग की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह 10 मई तक आपके कर्म स्थान में रहेंगे, वहीं इसके बाद मंगल आपके लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। दसम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन कुछ मामलों में मंगल यहाँ पर बलशाली माना जाता है, लिहाजा 10 मई तक मंगल से मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखनी चाहिए। तो वहीं बाद में एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं, क्योंकि 10 मई के बाद मंगल कर्क राशि में नीच अवस्था में रहेंगे। ऐसे में लाभ भाव में होने के कारण अच्छे परिणाम तो देंगे, लेकिन नीच के होने के कारण कुछ कमजोर परिणाम मिलने की संभावना है। मतलब यह कि मंगल फेवर तो करेंगे, लेकिन उस फेवर का कुछ हिस्सा आपके काम शायद न आए। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे मई के महीने आपके अष्टम भाव में बने रहेंगे। हालांकि बुध 15 मई तक वक्री हैं और 10 मई तक अस्त भी हैं। ऐसे में बुध से हम एवरेज से बेहतर परिणामों की उम्मीद रखते हैं। बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहेंगे और केतु के अधिक प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में हम बृहस्पति से अनुकूल परिणामों की उम्मीद न ही रखें तो समझदारी होगी। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 मई तक आपके भाग्य भाव में हैं। इसके बाद 2 मई से 30 मई तक आपके कर्म स्थान में रहेंगे। इसके बाद इस महीने में लगभग एक दिन के लिए आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, यानी शुक्र आपको औसत दर्जे के परिणाम दे सकते हैं। वहीं शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे मई के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे तथा आपके छठे भाव में ही रहेंगे, लेकिन इस महीने शनि ग्रह पर राहु और बुध का भी प्रभाव रहने वाला है। मतलब शनि ग्रह अधिकांश मामलों में अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं, लेकिन राहु और बुध के प्रभाव के चलते छोटे मोटे व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में पूरे महीने प्रभावी रहने वाले हैं। साथ ही साथ राहु पर केतु और शनि का प्रभाव भी रहेगा, अर्थात राहु से कुछ हद तक सकारात्मक परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने राहु तथा गुरु का भी प्रभाव रहने वाला है। ऐसे में केतु से हम विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखेंगे। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं इस राशिफल को, तो उनके लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि इस राशिफल को आप अपनी लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि के लिए मई 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि मई 2023 कन्या राशि वाले लोगों की ये कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि वालों, आपका राशि या लग्न स्वामी बुध जो आपके करियर स्थान का स्वामी भी है, और मई 2023 के महीने में बुध का गोचर पूरे महीने 8वें भाव में रहेगा। यानी कि इस महीने जरूरत के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि जिस काम को आपके तजुर्बे के अनुसार कम समय में हो जाना चाहिए, उस काम के पूरा होने में ज़्यादा समय लग सकता है, अथवा बीच बीच में कुछ अड़चने या व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गोचर के सूत्र के अनुसार बुध के गोचर को 8वें भाव में अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि बुध का यह गोचर अप्रत्याशित धन लाभ करवाता है। ऐसे में लॉजिकली देखा जाए तो धन लाभ तो तभी होता है जब आपके काम सफल होते हैं, अर्थात कठिनाइयां भले आए लेकिन कामों में सफलता मिल जाने की उम्मीदें हैं। कहने का मतलब यह है कि अपेक्षाकृत अधिक मेहनत और लगन से कार्य करने की स्थिति में आप इस महीने कार्य क्षेत्र के मामले में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा ही संकेत मंगल का गोचर भी कर रहा है। यानी कि 10 मई तक मंगल अड़चने दे सकता है, लेकिन आपके भीतर अच्छा खासा जोश भी देगा, जिसके कारण आप अपने कामों को किसी न किसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। वहीं 10 मई के बाद मंगल का गोचर लाभ भाव में होगा, लेकिन वह नीच का होगा। फलस्वरूप आत्मविश्वास को मेंटेन करते हुए आपको अपना काम करना है। ऐसी स्थिति में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आइए अब इस बात की टोह ले ली जाए कि मई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक पक्ष के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, आर्थिक मामलों की बात की जाए तो इस महीने आपके धन भाव का स्वामी शुक्र क्रमशः भाग्य, कर्म और लाभ भाव में गोचर करेंगे। उस पर भी ज़्यादातर समय शुक्र दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्वाभाविक है कि शुक्र आर्थिक मामलों में एवरेज परिणाम देना चाहेंगे। यद्यपि आप काम करके धन कमाएंगे और पर्याप्त मात्रा में कमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही प्रभाव में रह सकती हैं। फलस्वरूप धन की बचत संभव नहीं होगी। धन भाव में केतु का गोचर और राहु तथा सूर्य का प्रभाव भी इसी बात का संकेत कर रहे हैं। तो इन सब लक्षणों को देखकर विशेषकर महीने के पहले भाग में जब खर्च के स्थान का स्वामी सूर्य आपके धन भाव को देखेगा, तब खर्चे जरूरत से ज़्यादा रह सकते हैं। हालांकि इसमें भी कई खर्चे सुविधा की वस्तुएं खरीदने में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी बढ़ रही है और आपका एसी या कूलर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उन पर खर्चे कर सकते हैं, अथवा इसी तरह के और भी खर्चे हो सकते हैं। ये तो एक उदाहरण है। लग्जरी आइटम्स में खर्चे होने की संभावनाएं हैं। हालांकि इन सब के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि धन के कारक बृहस्पति आपके धन भाव को देखते रहेंगे, तो जरूरत के अनुसार आपको धन प्राप्ति होती रहेगी। यानी आप किसी न किसी तरह से आर्थिक समस्या को दूर भगाने में कामयाब रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि मई 2023 के महीने में कन्या राशि वाले लोग भले ही बचत न कर पाए, लेकिन आमदनी और धन की प्राप्ति में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। आर्थिक मामलों की चर्चा के बाद अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों, मई 2023 के महीने में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि इस महीने पूरे महीने आपका राशि स्वामी बुध आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर करेगा। हालांकि गोचर शास्त्र के अनुसार 8वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो लग्नेश बुध का 8वें में गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही बुध पर राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव भी है। इन तमाम कारणों से आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ इस महीने आपको पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ योग व्यायाम का सहारा लेना भी जरूरी रहेगा। महीने के पहले भाग में आरोग्यता के कारक ग्रह सूर्य आपके 8वें भाव में है, अतः आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ हद तक लापरवाह भी हो सकते हैं। कोशिश करें कि स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक बने रहें। 10 मई तक मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव में है, अतः टेम्परेचर में बदलाव होने के कारण कुछ समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं आपको। यदि आपके यहाँ मौसम तेज़ी से बदल रहा है तो मौसम जनित परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं जिन लोगों का काम आग से जुड़ा हुआ है, बिजली से जुड़ा हुआ है, उन्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए स्थितियों का सामना करना होगा। अर्थात यदि आप रसोई में भोजन बनाने का काम करते हैं या करती हैं तो आग से बचाव करना है। वहीं यदि आप बिजली से जुड़ा कोई काम करते हैं तो करंट लगने से बचाव करना जरूरी रहेगा। वाहन इत्यादि भी सावधानी से चलाने की सलाह
हम आपको देना चाहेंगे। 10 मई के बाद इस तरीके की स्थितियों से खतरा नहीं रहेगा। और अब चर्चा कर ली जाए कि मई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, मई 2023 के महीने में शिक्षा के मामले में हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद करते हैं। इस महीने दोनों ही शिक्षा के कारक ग्रह अर्थात बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह जो प्राथमिक शिक्षा का कारक है और आपका राशि स्वामी भी है, वह पूरे महीने 8वें भाव में गोचर करेगा। यह एक कमजोर स्थिति है। ऊपर से महीने के पहले भाग में बुध वक्री और अस्त होने के कारण अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी विषय वस्तु पर प्रॉपर फोकस करने में थोड़ा सा पीछे रह सकते हैं। यदि आप कोई विषय याद करना चाह रहे हैं तो उसको याद करने में देरी लग सकती है। उच्च शिक्षा का कारक गुरु भी 8वें भाव में ही है, अतः उसके द्वारा भी कोई विशेष सहयोग नहीं मिल पाएगा। हालांकि इन सब में सकारात्मक बात यह है कि जो शोध के विद्यार्थी हैं या वैज्ञानिक जैसी पोस्ट के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें कोई विशेष उपलब्धि भी मिल सकती है। वकालत या फिर मार्केटिंग से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी यह समय अवधि कड़ी मेहनत करने की स्थिति में अच्छे परिणाम दे सकती है। हालांकि ऐसे लोग जिनकी शिक्षा का संबंध बोलने से है अथवा किसी भी तरह से केमिकल इत्यादि से है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक धैर्य से काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनसे त्रुटि होने की संभावनाएं हैं। इस समय ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की भी आवश्यकता प्रतीत हो रही है। यानी इन सावधानियों को अपनाने की स्थिति में ही इस महीने शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे। और अब बारी है यह जानने की कि मई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, इस महीने भी आपके प्रेम भाव अर्थात पंचम भाव का स्वामी शनि 6ठे में होकर अपनी ही राशि में रहेगा, जो एक एवरेज स्थिति हम कह सकते हैं। लेकिन शनि पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो एक कमज़ोर स्थिति है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि शनि इस महीने अपने ही उपनक्षत्र साथ ही साथ बुध के उपनक्षत्र में विचरण करेगा। इन दो कारणों से शनि पिछले महीने की तुलना में इस महीने लव लाइफ में बेहतर परिणाम देने का काम कर सकता है। हालांकि आपसी गलतफहमियां और व्यर्थ की नोक झोंक से बचने की जरूरत तो रहेगी ही रहेगी। इन स्थितियों से बचाव करने की स्थिति में शुक्र का गोचर आपको संतोषप्रद परिणाम दिलाने में मदद करेगा। 10 मई के बाद मंगल का गोचर लाभ भाव में होकर पंचम भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर नाराज होने का स्वभाव छोड़ने की आवश्यकता रहेगी। वहीं विवाह और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो विवाह से संबंधित मामलों में कुछ विलंब या व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। अर्थात जहां बात चल रही है उन लोगों को किसी भी तरीके की गलतफहमी हो तो स्पष्ट तरीके से अपना पक्ष रखकर अपनी विशेषताओं से उन्हें अवगत कराएं। वैवाहिक जीवन में आपको कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है, बल्कि कोशिश करने पर सब कुछ अनुकूल बने रहने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। सारांश यह कि मई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम और विवाह संबंधी मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं देगा, लेकिन सब कुछ स्मूथ रहे इस बात की संभावना कम ही है। ऐसी स्थिति में सावधानी रखकर अपने अपने पक्ष को पारदर्शिता के साथ बताकर विषम परिस्थितियों से बचकर जीवन का आनंद लिया जा सकेगा। प्रेम और दाम्पत्य की चर्चा के बाद आइए अब जान लिया जाए कि मई 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, मई 2023 में पारिवारिक संबंधों को सहेजने की कोशिश जरूरी रहेगी। आपके दूसरे भाव में राहु केतु का प्रभाव तो पहले से ही है। ऊपर से 10 मई के बाद मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी दूसरे भाव पर शुरू हो जाएगा। फलस्वरूप परिजनों के बीच में मनमुटाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कोई पुराना मुद्दा नए रूप में सामने आ जाए और उसको लेकर के कहासुनी का लेवल बढ़ जाए। यदि ऐसा कोई मामला आपके माध्यम से आता है या किसी भी तरीके से आप उस मामले को प्रभावित कर सकते हैं शांत करने में, तो कोशिश करें कि मामले को बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं, क्योंकि ऐसा न करने की स्थिति में राहु केतु के प्रभाव के चलते, दूसरे भाव पर प्रभाव के चलते, मंगल के बढ़ते प्रभाव के चलते मामला अचानक से बड़ा हो सकता है। यानी कि भले ही मुद्दा कोई छोटा लगे आपको, लेकिन तिल का ताड़ बनने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसी स्थिति में छोटे लेवल पर ही उस मामले को सुलझा लेना उचित रहेगा। वहीं चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थ भाव पर 10 मई तक मंगल की दृष्टि का प्रभाव है। यानी किसी बात को लेकर कुछ तनाव देखने को मिल सकते हैं।
10 मई के बाद चतुर्थ भाव की स्थिति में सुधार की उम्मीदें हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव को देख भी रहा है, अतः घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। किसी भी घरेलू सामग्री या मेंटेनेंस को लेकर कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, अतः यहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप परिजनों के साथ संबंधों को और बेहतर करने में सक्षम हो सकेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है और अब आइए ये जान लेते हैं कि यदि मई 2023 के महीने में कन्या राशि वाले लोगों के जीवन में कुछ परेशानियां आ जाए तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, यानी चर्चा उपायों की। इस महीने किसी तरह की कोई परेशानी होने की स्थिति में आपको चाहिए कि उपाय के रूप में गुस्से का त्याग करें, ये भी उपाय ही है, और सबसे शालीनता से बात करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना भी शुभ परिणाम देने में मदद करेगा। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने मई 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.